नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि संयम क्या है। हमारे जीवन में अनंत प्रकार की लहरें उठती है। जैसे हमारी नज़र में कोई बस गया तो हमारा मन इस चीज़ को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, और हमने किसी भी प्रकार इस चीज़ को पा ली और इसको भोग लिया, तो इसको भोगते ही कुछ ही दिनों के बाद मन उब जाता है। जो पहले इस चीज़ को पाने के लिए व्याकुल था, अब भोग ली तो इसके प्रति नीरस हो जाएगा। तो फिर मन की नज़र दूसरी चीज़ पर पड़ेगी। दूसरा वही चीज़ जब मिलती है तो राग उत्पन्न होता है, अगर नहीं मिलती तो द्वेष उत्पन्न होता है। यूँ समझो, किसी व्यक्ति ने तुम्हारा सम्मान किया तो राग उत्पन्न होता है, और किसी व्यक्ति ने तुम्हारा अपमान किया तो द्वेष उत्पन्न होता है। तो जब हम राग में होते हैं या द्वेष में होते हैं, तब हमारे मन में कंपन होते हैं। वैसे ही कंपन हमारे चित्त में भी होते हैं। न मन स्थिर होता है, न चित्त स्थिर होता है। लहरों पे लहर उठती है, और वह लहर राग की या द्वेष की हो, दोनों ही दुख कारक है। क्योंकि हमारा राग भी शुद्ध नहीं है। राग में प्रेम नहीं है, सिर्फ लालच की, भोगने की, सहारे की, साथी की वासना से भरा हुआ है। तो जब हमें किसी से रिश्ता बांधते हैं या मित्र बनाते हैं, तो पहले इसके पर राग होता है, और कुछ ही महीनों के बाद यह रिश्ता टूट जाता है। वह मित्र, वह पत्नी से संबंध टूट जाते हैं। इसे हम द्वेष से देखते हैं। इसका नाम भी सुनकर हम नफरत करते हैं। तो हमारी सुख की घड़ी आती है तो राग, और दुख आता है तो द्वेष। यह दोनों लहरें हमारे जीवन में निरंतर चलती रहती है। ठीक है, लहरें का आयुष्य लंबा नहीं होता है, बनती है और थोड़ी ही देर में मिट जाती है। कहीं लोग सागर को देखने जाते हैं और घर आकर कहते हैं, हम सागर को देख आए। अरे भाई, तुमने सागर को देखा ही नहीं है, क्योंकि सागर स्थिर है, सागर संयमी है। तुमने सिर्फ लहरें ही देखी है, और लहरें सागर कैसे हो सकता है? क्योंकि जो बनती है मरती है, जो उठती है वह मिटती है, जो दौड़ रही है वह किनारे आकर टकराती है और मिट जाती है। तो हम
लहरें देखकर आते हैं और दावा करते हैं कि सागर देखकर आए। वैसे ही न हमारा मन स्थिर है, न हमारा चित्त स्थिर है। इसमें राग द्वेष की, काम की, क्रोध की, लोभ की, लालच की, वासनाओं की और भय की इतनी लहर उठती है जैसे बंदर एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाता है। वैसे ही हमारा मन कूद रहा है, एक विचार से, एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर कूद रहा है। नहीं मिलती तो द्वेष हो जाता है, मिलती है तो राग उत्पन्न होता है और भोगने के बाद नफरत पैदा होती है और मन के साथ साथ चित्त भी स्थिर नहीं रह सकता है। जैसे कुम्हार का चक घूमता है वैसे ही चित्त घूमता रहता है। चित्त भी कंपनों से भरा रहता है। तो संयम क्या है? संयम है न राग न द्वेष, नई सब वासना। जैसे हम देखते हैं हमारे पास से रेलगाड़ी दौड़ती है तो हम इसके पीछे पीछे भागते नहीं हैं। हम एक जगह स्थिर होकर रेलवे को देख रहे हैं और फिर चली गई सो चली गई, रास्ता खुला हो गया। तो वही है संयम। हमारे मन में कितने भी राग द्वेष के या दूसरे अच्छे या बुरे विचार उठते हो, जैसे हमने रेलवे ने देखी वैसे देखना, इसके पीछे भागना मत। बस साक्षी भाव में रहना, जो हो रहा है वह मेरे से नहीं हो रहा है। मैं तो सिर्फ देखने वाला हूँ, मैं तो स्थिर हूँ। मेरा न कोई विचार है, न कंपन है, न मैं लहर हूँ। तो क्या होगा? मन भी स्थिरता में आ जाएगा और चित्त भी स्थिर हो जाएगा। इसका नाम ही है संयम। क्योंकि दो मिट गए, राग भी मिट गया और द्वेष भी मिट गया। तो दृष्टि भी मिट गई, द्वंद्व भी मिट गया और संयम सथ गया। इसी का नाम है संयम। दोनों के बीच में से पार हो जाना, राग को देख लेना या द्वेष को देख लेना, दोनों का ही साक्षी भाव हो जाना, इसी को हम संयम कहते हैं। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।